कालू कौवा जंगल में खड़ा रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। जो बच्चा एक बार लेकर जाएगा बार बार लेने के लिए आएगा। जल्दी जल्दी आओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। जूनी ने जब कालू कौवे की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वाओ, ये गुब्बारे कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं अभी घर जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ, फिर ज्यादा सारे गुब्बारे खरीद लूंगा। नानी नानी, मुझे पैसे देना, मैंने बाहर से गुब्बारे लेकर आने हैं, जल्दी जल्दी दे दो। हाँ हाँ बेटा, ये लो पैसे, लेकिन गुब्बारे अच्छे वाले लेकर आना। फिर जूनी अपनी नानी से पैसे लेकर कालू कौवे के पास जाता है। अंकल जी, मुझे ज्यादा सारे गुब्बारे दे दो, एक एक रंग के एक एक गुब्बारे दे देना। अरे बच्चे, इतने ज्यादा गुब्बारों का तुम क्या करोगे, और इतने ज्यादा सारे पैसे तुम कहाँ से लेकर आए हो? कालू अंकल, मेरी नानी आई हुई है और मेरी नानी ने मुझे ये पैसे दिए हैं, देखो कितने ज्यादा सारे हैं। अब मुझे इन सब पैसों के ज्यादा सारे गुब्बारे दे देना। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें गुब्बारे दे देता हूँ। फिर जूनी गुब्बारे खरीदने के बाद गुब्बारे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। रास्ते में उसे कालू कौवे का बेटा जग्गू मिल जाता है। अरे जूनी, इतने ज्यादा सारे गुब्बारे ये तुम कहाँ से लेकर आए हो, मुझे भी बता दो। जग्गू, ये तुम्हारे अब्बू बेच रहे थे, अगर तुमने लेने हैं तो तुम अपने अब्बू से जाकर ले लो ना। तो इसका मतलब है ये गुब्बारे हमारे ही हैं, तो तुम ये गुब्बारे मुझे दे दो क्योंकि मेरे अब्बू ने तुम्हें दिए हैं ना। अरे अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे अब्बू से ये पैसों के खरीदे हैं। मेरी नानी ने मुझे ज्यादा सारे पैसे दिए थे, फिर मैं तुम्हारे अब्बू से ये गुब्बारे खरीद कर लेकर आया हूँ। नहीं नहीं, वो मेरे अब्बू हैं और मेरा हक है इन गुब्बारों पर। तुम ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो, अगर तुमने मुझे ये गुब्बारे ना दिए तो मैं इन्हें छीन कर ले जाऊंगा तुमसे। जग्गू, मुझे घर जाने दो, मुझे अपने घर जाकर अपनी नानी को गुब्बारे दिखाने हैं। फिर जग्गू जूनी की एक बात भी नहीं सुनता और जूनी के सारे गुब्बारे छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है। माँ, आपने जूनी को पैसे क्यों दे दिए थे? पता भी है वो कितना शरारती हो गया है, हर वक्त पैसे ही मांगता रहता है। अरे बेटी, कुछ नहीं होता, अभी तो वो छोटा बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी। लेकिन माँ, आप भी तो थोड़े से पैसे लेकर आई होंगी ना मेरे पास रहने के लिए। अरे मेरी बेटी, जो मेरा है वो तुम्हारा और जूनी का ही तो है, और मेरे पास है ही कौन जिसे मैं अपनी चीजें दूंगी। थोड़ी ही देर में जूनी भागा भागा अपने घर आता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, जग्गू मेरे गुब्बारे छीन कर ले गया। मैं इतने ज्यादा सारे गुब्बारे लेकर आ रहा था, मेरे सारे पैसे जाया हो गए। चुप हो जाओ जूनी, इतने जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? देखो तो नानी सोई हुई है। मम्मा, जग्गू मुझसे सारे गुब्बारे छीन कर ले गया। मैंने उसके बाबा से पैसों के खरीदे थे और उसने कहा ये गुब्बारे मेरे बाबा ने दिए हैं तो इन पर हक भी मेरा ही है। देखो भाई, अब तुम्हारे गुब्बारे वो छीन कर ले गया ना, इसीलिए मैं कहती थी ज्यादा पैसे खर्च ना करो, ना तुम्हारा कोई फायदा हुआ और नानी के सारे पैसे भी खत्म करवा दिए। पर मम्मा, नानी ने मुझे पैसे खुद ही दिए थे ना, मैंने तो नानी से ये कहा था मुझे पैसे दे दो, मैंने गुब्बारे लेकर आने हैं। बेटा, नानी मेहमान है और मेहमान से कभी पैसे नहीं मांगते। तो मम्मा, क्या मैं आपसे पैसे मांग सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे पैसे मांग सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तो फिर मम्मा मुझे एक बात बताएं, जब आप छोटी थी तो आप किससे पैसे मांगती थी? जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी मम्मा से पैसे मांगती थी, पर तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? मम्मा, अब मेरी बात पर गौर करें, मैंने अपनी मम्मा की मम्मा से पैसे मांगे हैं। ओफ ओ जूनी, तुमने तो मुझे घुमा ही दिया, बस मैं तुमसे नहीं बात करती, अब जाओ यहाँ से। देखो नानी सोई हुई है और हम कितनी देर से बातें किए जा रहे हैं। मम्मा, गौरी आंटी के घर चलते हैं, जग्गू की शिकायत लगा कर आते हैं, वो पिछले जंगल की तरफ भाग गया मेरे सारे गुब्बारे लेकर। अच्छा भाई चलो, जब तक मैं जाऊंगी नहीं तुम्हें तो चैन आएगा ही नहीं। गौरी बहन, आपका बेटा जग्गू मेरे बेटे जूनी के सारे गुब्बारे छीन कर भाग गया है। जब वो घर आ जाए तो उससे कह देना बराए मेहरबानी मेरे बेटे के गुब्बारे वापस कर दे। अरे अरे ठीक है रानो बहन, जब जग्गू घर आ जाएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगी, तो आप उससे सारे गुब्बारे ले लेना।
अच्छा चलो ठीक है गोरी बहन, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये कालू भाई इतने ज्यादा सारे गुब्बारे बेचते हैं, उनमें से थोड़े बहुत जग्गू को दे दे तो वो दूसरे बच्चों से क्यों लेगा? अरे कालू तो जग्गू को बहुत से गुब्बारे देता है, लेकिन जग्गू ही ऐसा है, सारे के सारे गुब्बारे फाड़ देता है। जंगल के एक पुराने घर में जग्गू गुब्बारों के पास बैठा हुआ था। ये जूनी अपने आप को क्या समझता है कि वो इन सब गुब्बारों से अकेला ही खेल लेगा। देखो सारे गुब्बारे तो मैं ही लेकर आ गया हूँ। अब वो बेचारा घर में बैठा रो रहा होगा। काफी देर तक जग्गू जंगल के एक पुराने घर में अकेला बैठा रहा और देखते ही देखते रात हो गई और रात को तेज और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओफ ओ, इस लड़के ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। इतनी तेज बरसात हो रही है, लेकिन इस लड़के को इतना नहीं पता कि घर आ जाऊं माँ परेशान होगी। जब से जूनी के गुब्बारे छीन कर गया है, जंगल में पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया। फिर गौरी कवि परेशानी के आलम रानो चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे अरे रानो बहन, ये तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। चलो चलो अभी चलते हैं जग्गू को ढूंढने के लिए। कितनी तेज बारिश हो रही है, बेचारा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि जग्गू को ढूंढने के लिए तेज बरसात में जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर जग्गू तेज बरसात को देखकर बुरी तरह डर जाता है और अपनी मम्मा को जोर जोर से आवाजें लगाने लग जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, इस तेज बारिश में मैं मर जाऊंगा। मुझे कितनी बुरी सजा मिली है, मैंने बस गुब्बारे ही चोरी किए थे ना। चुप चुप गौरी बहन, एक मिनट चुप होना। मुझे आवाज आ रही है आसपास से, जैसे कोई ये कह रहा हो हमारी मदद करो। हाँ। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि पुराने घर के अंदर चली जाती हैं, जहाँ पर जग्गू खड़ा होता है। जग्गू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये घर कितना खतरनाक है। मम्मा आप आ गई। मम्मा मुझे बचा लो। मम्मा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। शुक्र है आप आ गई मुझे बचाने के लिए। अरे बेटा मैं कैसे ना आती, मैं तो माँ हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम्हें मेरा कोई लिहाज नहीं है। तुम्हें ये नहीं मालूम कि कितनी रात हो गई है, माँ परेशान होगी। माँ गुस्सा मत करे ना माँ मैं जूनी से गुब्बारे छीनने के बाद यहाँ पर आकर खेलने लग गया था और मुझे पता भी नहीं चला कि रात हो गई और तेज बरसात भी शुरू हो गई। फिर पानी इतना ज्यादा था कि घर से पानी निकलने लग गया और मैं यहीं पर बंद हो गया। अरे जग्गू बेटा, तुम मुझे बताते तो कि तुम्हें गुब्बारे चाहिए। तुम्हारे अब्बू गुब्बारे बेचते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू से गुब्बारे लेकर दे देती ना। माफ कर दो ना माँ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि जूनी के पास इतने ज्यादा सारे गुब्बारे थे। हालांकि मुझे ये बात तो समझ ही नहीं आई कि उसने अपनी नानी से पैसे लेकर मेरे बाबा को दिए थे। बेटा चलो ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गई ना। चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अब हमारे साथ घर चलो। देखो यहाँ पर कितनी तेज बारिश हो रही है, अगर तुम बीमार हो गए तो। जूनी मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करूँ।